नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े मैं एयर मार्शल जीएस बेदी सर। और आज पूरे पूरे के पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड में धमाका हो रखा है। धमाका इसलिए हो रखा है क्योंकि मोदी जी पहुंचे हुए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया गए तो वहां पे हर हर महादेव से गूंज उठा जब वो मंदिर के रेनोवेशन का चल रहा है। बट जो गए हुए हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, 7 मेन रीजन है जिसकी वजह से गए हैं। हम सातों रीजंस को वन बाय वन इलैबोरेट करते जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टॉक। बट जो रिसेप्शन हुआ है सर, I mean, it's this is the first time an Indian prime minister. We have had so many prime ministers. हमारा तकरीबन 75 साल का इतिहास है आफ्टर जो हमें डोमिनियन स्टेटस ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया। फ्रीडम नहीं दी गई थी, स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो उसके बाद से किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पहली बार इतने अवार्ड्स और इतना वार्म वेलकम मिला है। आपको पता है 2014 से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर्स 28 साल तक कोई नहीं गया था, और मोदी जी ने सबकी भरपाई कर दी कि 12 साल के अंदर तीसरा राउंड मार के आ रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली राउंड, बट यस, दिस इज द थर्ड टाइम ही इज विजिटिंग। बट जो बातें उनकी निकल के आ रही हैं, जो वार्म रिसेप्शन है, दूध में चीनी की तरह मिल जाते हैं हम जहां जाते हैं। जो वहां के ऑडियंस को 30,000 ऑडियंस को जो उन्होंने एड्रेस किया, ग्रो मोर ग्रो अचीव, और बहुत सारी चीजें जो आज चल रही हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट कहते हैं ना, दिल गदगद हो गया, गार्डन गार्डन हो गया ये देख कर कि हमारे लीडर्स को इतनी वो मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है। सर, योर की नोट इन द बिगनिंग। जी, थैंक यू वेरी मच। हमेशा अच्छा लगता है आपके शो पे आके मिस गायत्री, बिकॉज आप दिल से बात करती हैं और मौका मिलता है हमें भी वैसे रिस्पॉन्ड करने का। ये देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, ये मैं इसको मानता हूँ क्योंकि एक इंडिया की विजिट है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपने सही बोला, जैसे एक ये स्टेटमेंट है कि 28 साल तक कोई नहीं गया, पर आप ये देखिए कि 28 साल के पहले भी कितने गए। ओके, 2 विजिट हुई शायद। एक 86 में आई बिलीव राजीव गांधी वेंट, एंड अर्ली 90s में नरसिम्हा राव वेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज नथिंग। ऐसा नहीं कि 2014 के पहले जैसे 50 विजिट हो रखी थी और फिर 28 साल तक कोई नहीं गया तो फिर 2014 में गए। तो मतलब पहले भी 28 साल पहले से भी कुछ खास नहीं था। मे बी जियो पॉलिटिक्स डिफरेंट होगी, पर 2014 से जैसे आपने बोला थर्ड विजिट है इनकी प्राइम मिनिस्टर की, तो ऑब्वियसली ही हैज द इम्पोर्टेंस जो उस रीजन की है उनके दिमाग में है। ठीक है, अब अपने रिसेप्शन की बात की, बहुत वार्म रिसेप्शन थी, तो ऑप्टिक्स बहुत वार्म थे, पर उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो बहुत हार्ड थी। ओके, वार्म हैंडशेक के पीछे, बिकॉज आफ्टर ऑल कोई पिकनिक ट्रिप नहीं था, यूसी के नॉर्मल बाइलेटरल विजिट नहीं थी, ये पूरी इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी थी। और 3 कंट्रीज जो कंबाइन किए उन्होंने, इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया बीच में है, फिर न्यूजीलैंड का प्लान है। तो ये पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ही है इसके पीछे। तो पॉलिटिक्स में क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों हार्ड है, और कितना वेब ऑफ डिफेंस डील्स हैं, यूक्रेनियन आई मीन यूरेनियम फ्यूल डील है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स डील हैं, और वो किस तरह से पैन आउट हुई हम देखेंगे। क्योंकि जो फ्यूचर का वॉरफेयर है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट क्वेश्चन वॉरफेयर मैं यूज करता हूँ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। आप समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी है, जो बीइंग ए फोर्सेस का वॉरफेयर जो है मुंह से ऐसे नेचुरली निकलता है। पर जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सिर्फ एयरक्राफ्ट्स या टैंक्स या शिप्स की बात नहीं रह जाएगी। वो इस पे डिपेंड करेगी कि भाई आपके रिएक्टर्स में यूरेनियम कौन चला रहा है, आपके लिथियम कौन चला रहा है, या आपके अंडर सी में डेटा कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, मैं समझता हूँ अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, एक किस्म की इन तीनों चीज़ों के लिए डाउन पेमेंट है। होता है ना, दैट इज कि उस कंट्री में गए कि ये हमें इन चीज़ों पे काम करना है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। और इससे बड़ा क्या कि एक कंट्री का फर्स्ट सिटीजन, आई मीन फ्रॉम दैट एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, कि प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, वो जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वार्म वेलकम, डायस्पोरा तकरीबन 1.3 मिलियन के आसपास है हमारा वहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप कंट्री की तरह से देखें तो 12th रिचेस्ट नेशन है वर्ल्ड में, तकरीबन $2.2 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है।
और अगर छोटी सी पॉपुलेशन है, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम देखें तो ऑलमोस्ट यूएसए के आसपास $70,000 पर कैपिटा इनकम है। डिफेंस सर बजट भी डेवलप्ड है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो विजिट है वाज नॉट ए नॉर्मल बाइलैटरल विजिट। ये जो एक पूरा इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट है वो टारगेट किया जा रहा है। ठीक। तो सर इस मीटिंग का एक थोड़ा सा मैं पीछे से संक्षेप देती हूँ। कंट्री दूसरी है बट कॉन्टेक्स्ट अभी कुछ दिन में और क्योंकि निकल कर आएगा। जब लास्ट टाइम हमने प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार को बुलाया था भारत में, बुलाया था, इनवाइट किया था, सादर निमंत्रण किया था उन्हें, तो काफी सारी अंडर द टेबल डील्स हुई थी जो ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं निकलती हैं, बट समझ में आ रहा था कि म्यांमार एंड इंडिया आर वर्किंग टुगेदर ऑन द, ये जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वगैरह में चल रहा है। तो उसके इमीडिएटली बाद चाइना की तरफ से न्यूज लीक की जाती है वो प्रोजेक्ट जो कि डेड पड़ा हुआ है। कौन सा? बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना कॉरिडोर। वो ठंडा पड़ा हुआ है, वो 20 साल से उसको कोई पूछ नहीं रहा है, वो जब मन करता है तो निकाल देते हैं। और ये बोलने के पीछे मकसद ये है कि चाइना इस एरिया को अपना दबदबा बना के रखना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑस्ट्रेलिया की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी सर। नहीं, बिल्कुल, जो मैरीटाइम सुप्रीमेसी चाइना क्रिएट करना चाहता है उस रीजन में, तो फिर देखिए क्वाड तो था ही पहले, लेट्स फेस इट कि क्वाड एग्जिस्ट कर रहा था, तो कोऑपरेशन थी, पर उस लेवल पे शायद नहीं थी जिस लेवल पे अब हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसए भी इन्वॉल्व है, अब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान तो इन्वॉल्व है इसमें, राइट? अगर हम जापान को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो यूएसए की बात करें, तो यूएसए का इन्फ्लुएंस भी उस रीजन में ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे देख रहा होगा कि कितना इन्फ्लुएंस बच रहा है। यूएस इटसेल्फ एम्ब्रॉयड है बहुत सी जगह पे, तो इस एरिया को सिक्योर करने में अगर यूएसए को डायरेक्ट थ्रेट नहीं आती है चाइना की तरफ से, तो हाउ मच विल इट बी फोर्थ कमिंग टू गिव ए हेल्पिंग हैंड? अभी देखिए जैसे मिडिल ईस्ट में भी क्या हो रहा है, इसराइल एलाई है, ट्रस्टेड एलाई है, पर जहां पे यूएस का इंटरेस्ट थोड़ा सा भी गड़बड़ाने लगता है तो वो इसराइल को ही बुरा बुरा कहने लगते हैं, कि भी आप ठीक से नहीं बोल रहे हो, ऐसे मत कीजिए, वहां क्यों अटैक कर दिया, यहाँ क्यों कर दिया। तो यूएस के अपने इंटरेस्ट हमेशा पैरामाउंट रहेंगे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑस्ट्रेलिया की भी कैलकुलेशन होगी, ये मेरा मानना है, आई मीन इन्फॉर्म्ड गेस है कि भाई हमें रीजनली ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अगर इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी चाहिए, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है, तो हु आर द क्रेडिबल रीजनल पार्टनर्स जो कि ये ग्लोबल साउथ या इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बना सकते हैं, हु इज ए ट्रस्टेड पार्टनर, हु बिलीव्स इन रूल बेस्ड ऑर्डर और रूल बेस्ड गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो आई थिंक इंडिया एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव निकल के आता है जो ऑस्ट्रेलिया ने शायद एडमिट किया। और मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर उनकी 26 की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने माना है खुद कि इंडिया इज द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। और ये जो विजिट है उसको एक्सेंचुएट करती है उस पर्टिकुलर फीलिंग को। तो आई थिंक जो आपने बोला कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने में काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा मेरे मानने में। सर चाइना की बात कर ली तो पाकिस्तान की बात ना करूं तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो पहला टारगेट चाइना। अब आती हूँ दूसरा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के लिए उन्होंने वहां के पोडियम से ये बात बोली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डे पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से सबको गर्व हुआ। भारत इतने पे ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा ग्रो मोर। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। ये तो चाइना को भी सुना दिया साथ में सर लपेटे में, क्योंकि चाइना का भी तो सामान था पाकिस्तान में जो पिटा है। जी हाँ जी, तो वो तो है ही, वो तो नॉर्मल था। अब देखिए उसमें भी रिजॉल्व जो प्राइम मिनिस्टर की जो डिक्लेरेशन है पाकिस्तान के माध्यम से है, बिकॉज वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। तो उनका एक कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारा इन चीज़ों को देखने का नजरिया है वो चेंज हो रहा है। अब हम वी विल नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन। अब जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से फिर दिया जाएगा, और ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ भी करते रहिए, आप टेरर अटैक इधर कर दिया उधर कर दिया।
तो उसका जवाब जो है दिया जाएगा, और हमारे पास क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स हैं। शुरू-शुरू में चाहे नैरेटिव डिफरेंट तरह से चला, पर जैसे लोग बोलते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखिए अभी सेम फॉरेन प्रेस जो ना सिंदूर के बाद जनरली मान रही थी कि शायद पाकिस्तान डिड बेटर, बिकॉज़ उनका नैरेटिव ऐसे उन्होंने फैलाया। और थोड़ी वक़्त की बात थी कि जब पीपल रियलाइज़्ड कि एक्चुअल में क्या था, एंड द सेम पीपल, सेम फॉरेन प्रेस इज़ एक्चुअली कमिंग आउट इन ओपन, इन ऑनेस्टी। आई मीन रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट हैं अब कि भई देयर वाज़ लॉट ऑफ लाइज़ व्हिच वर टोल्ड, एंड आफ्टर ऑल इंडिया डिड वेल एंड इट डिड इट ऑनेस्टली एंड इन ए गुड मैनर। सो वही बताने की कोशिश की प्राइम हाँ, मिनिस्टर ने। या सर उन्होंने बताने की कोशिश की, और मुझे लगता है हथियार बेचने की भी कोशिश की, बड़े सटल तरीके से, लाइक प्रॉपर मार्केटिंग गाय। हाँ, जी। नहीं देखिए इंडोनेशिया में तो हुआ ही, अब हम अगर हथियार बना रहे हैं उसके लिए भी ना ये ज़रूरी है, कोई भी जो देश है अगर उसको विकसित होना है, अगर उसको डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो उसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ डोमेस्टिक कंज़म्पशन किसी भी कंट्री में इतनी नहीं है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। फिर तो वो कंट्री को खुद ही वॉर पे वॉर लड़नी पड़ेगी ना, नहीं तो यूज़ कहाँ पे होगा वो इक्विपमेंट। तो ब्रह्मोस मिसाइलें जो हमारी हैं, आई मीन उनकी डील हुई इंडोनेशिया में या मलेशिया में। अब नॉर्मल कंट्रीज़ जो हैं, हम कर रहे हैं, और हम जैसे एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आगे एटसेट्रा। तो इसी बात पे है कि भई हम डिफेंस में अगर कुछ बना रहे हैं भारत में, तो उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर ये बताना ही पड़ेगा लोगों को कि भई क्या क्षमता है हमारी डिफेंस की और हमारे डिफेंस के प्लेटफ़ॉर्म्स की, जो दूसरों के काम भी आ सकते हैं। जी। सर उसके साथ-साथ मैं तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ ये लाइन, और टर्की के कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ। ऐसा लग रहा है हाँ जी। कि ऑस्ट्रेलिया से पीएम मोदी एक-एक करके ना चुन-चुन के पूरा बराबर कर रहे थे। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया व्हाइल एड्रेसिंग द दिस थिंग, व्हेन इंडिया एक्सटेंड्स अ हेल्पिंग हैंड, it does not look at passports. When India sends aid, it does not look at the color of the passport. That is why the world places such great trust in India. अ, बिल्कुल ठीक है। ये अपनी हमारी संस्कृति रही है ऐसे, कि जब हम हेल्प करते हैं, पीपल मे थिंक अदरवाइज़, बट व्हेन इट बिकम्स टू लार्जर वर्ल्ड स्टेज ना, पीपल देन कंट्रीज़ एप्रिशिएट योर स्टैंडिंग एंड योर क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव्स। सर ये किसको इंस्टिंक्टिवली शायद सर मैं ये सर थोड़ा खुल के बताओ, ये सुना किसको रहे थे ये पासपोर्ट कलर वाली बात? नहीं देखिए, कई इंसिडेंट्स हुए जहाँ लोग फँस गए, उनके उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए था, हमने हेल्प की। अब इंस्टिंक्टिवली लोग सोच सकते हैं कि भी नहीं करना चाहिए था, छोड़ के आ जाए, दुश्मन है, ये हुआ, बट ऐसा होता नहीं है। नहीं सर, इतनी ह्यूमैनिटेरियन अच्छी नहीं होती कि पाकिस्तान के सेलर्स को भी बचा के ले आए, टर्की नहीं, में भी नहीं, वो बचा दें, मैं ये थोड़ा सर। ये नहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, जब ये बात आती है ना, जब ह्यूमैनिटेरियन एड की इश्यू आती है, तो मैं पर्सनल लेवल पे पूरी तरह से सहमत हूँ इस फिलॉसफी के साथ कि देखिए, जब लड़ रहे हैं तब लड़ रहे हैं, ओके? जब सामने वाला लड़ रहा है तो खुल के लड़ो। पर जहाँ पे किसी को मदद चाहिए जो मुश्किल में है, तो फिर हम बहुत उससे ऊपर उठ जाते हैं। यही फिर डिफरेंस है शायद, द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया व्हेन वी क्लेम कि हमारी हेरिटेज बड़ी रिच है, हमारी सोचनी बड़ी ऊँची है, तो वो फिर कैसे ऊँची होगी अगर हम ये नॉर्मल पर सर इन तरीकों से ऊपर नहीं उठे। हम इतनी हेल्प करते हैं, चाहे पाकिस्तान की हो, टर्की की हो, हम इतनी हेल्प करते हैं। उसके बाद पलट के हमारे साथ हमारे बारे में ही सब कुछ नेगेटिव करते हैं। आप टर्की को देख लीजिए, जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, भारत वाज़ फर्स्ट यस, टू एड्स, राइट? और करेक्ट, वही करेक्ट। टर्की उठ खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और आज तक चाहे वो बांग्लादेश में ड्रोन्स भेजना हो, चाहे पाकिस्तान को सपोर्ट करना हो। एंड सिमिलरली विद पाकिस्तान, ये तो नमक हलाली हरामी है अगर मैं कहूँ तो। मतलब हम उनको हर वक़्त हेल्प करते रहते हैं। आप बांग्लादेशियों को देख लीजिए, हर वक़्त हेल्प हुँ, कर रहे हैं, फिर भी अब तो वीज़ा भी खोल दिया गया है। हुँ। हम इलाज कराने भी यहीं आ रहे हैं। पर अवामी लीग इनकी बॉर्डर के ऊपर कलेश उन्होंने ही फैलाया हुआ है। हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो आपको आके मारें, आपको आके बाइट करें, आपके पूरे समुदाय को खत्म करने की बातें करें और कोशिश करें। मुझे तो नहीं लगता है। यू शुड नेवर फीड अ स्नेक।
नो वो ठीक है। अब मैं समझ गया आपके सेंटिमेंट्स और मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं देखिए मैं एक नेशनल लेवल पे सोच रहा हूँ, एक कंट्री के लेवल से सोच रहा हूँ, पर्सनल फीलिंग इस पे काम नहीं करती है। एक नेशनल पॉलिसी होती है। अब कहीं भी आप देखिए जहाँ भी आप रेस्ट्रेंट रखते हैं, अब इस सेम बात पे जब अब सिंदूर की बात आती है, ओके? इंडिया वाज़ डूइंग वेल, 7, 8, 9, 10 हमने कितने उनके 30 टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, एयरफ़ील्ड ये वो बहुत मोमेंटम चल रहा था। तो आपके हिसाब से क्या रोक देना चाहिए था वहाँ पे? बोलो बहुत लोग बोलेंगे नहीं रोकना चाहिए था, अब एक बार शुरू कर दिया तो खत्म कर देते। पर वो क्या है कि अगर अगर जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला कि भी ठीक है अभी हमें रोक देना चाहिए, तो देन इट इज़ टेकन एज़ इंडियाज़ मैच्योरिटी कि भई ठीक है, हम ये मैच्योरिटी डिस्प्ले करेंगे। जब आप गड़बड़ कर रहे थे, तो फिर हम आपको सबक सिखा रहे थे। अगर आप अब मानते हैं कि नहीं करना है, तो फिर हम ठीक है। अब कारगिल में देख लीजिए, ओके, देयर वाज़ गवर्नमेंट डायरेक्शन, ओके, प्राइम मिनिस्टर से कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है। मैं तो खुद पार्ट लिया हुआ है कारगिल में, और कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप कितने एयर पावर, वो भी इमेजिन, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। एयर पावर को बोला जाता है कि भई आप एलओसी क्रॉस नहीं करोगे, ना आप करोगे ना आपका वेपन करेगा क्रॉस। और इधर आपकी पीक्स के ऊपर आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको पीक्स खाली करानी है जहाँ दुश्मन बैठा है, इस तरफ ली वे पे आपके सोल्जर्स ऊपर जा रहे हैं, आप बॉम्ब ओवरशूट नहीं कर सकते, अंडरशूट नहीं कर सकते, कितना कंस्ट्रेंट था। तो तब भी सेंटिमेंट्स जो नॉर्मल आता था कि भी क्यों नहीं, क्यों नहीं जा सकते, उस पे भी बहुत डिबेट होती रहती है एटसेट्रा। बट नेशनल लेवल पे जो बाद में जैसे इंडिया की स्टैंडिंग धीरे-धीरे बनती है, या आप फिर बोलते हैं कि भई वर्ल्ड लुक्स अप टू अस, और आप मेरी बात सुनिए, आप इन व्होज़ शूज़ आई वुड लाइक टू बी टुडे? इन इंडियाज़ शूज़ और इन पाकिस्तान शूज़? एनी डे इन इंडिया शूज, राइट? सो दैट स्टैंडिंग, दैट क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर ऐसे ही आती है, जो डिसीजन जो हो सकता है ज्यादा पॉपुलर ना हो, बट एथिकली करेक्ट होते हैं, तो उन्हीं से फिर जो नेशंस हैं वो ग्रेट बनते हैं। तो इस बात पे और देखिए बता तो दिया ना उन्होंने उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, जब एड की बात आती है, जब ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज की बात आती है, तो फिर हम ये जो छोटी-छोटी अंडरलाइंग चीज़ें होते हैं उसको नहीं देखते कि ये कौन-सा है, फिर किसी को मदद चाहिए तो चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट फिलॉसफी एंड ग्रेट स्टेटमेंट, मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है ये, मिस गायत्री। जी सर। सर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वैसे तो उन्होंने बड़ी कुछ और बातें की हैं, थोड़ा सीरियस बात के बीच में। भजन क्लबिंग को लेके, जेनज़ी को लेके, सोशल मीडिया रिस्ट्रेंट्स को लेके उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। तो लुक्स लाइक भारत में भी सोशल मीडिया पे कंट्रोल आने वाला है, क्योंकि बातचीत बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है कि 16 साल के नीचे के बच्चों को टोटल बैन होना चाहिए मोबाइल एंड सोशल मीडिया यूसेज। जी। ये देखिए ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी जो एडवांटेजेस फिर आपको ख़त्म करनी पड़ती है। हालाँकि देखा जाए तो ये जो इंटरनेट है, अब अगर मोबाइल बंद कर देंगे या सोशल मीडिया बंद कर देंगे और भी रिस्ट्रिक्शन आएगी, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फ्रैंकली, ओके? पर ये जो है ना, और तरीके भी हैं इसके, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के। खैर वो हम फिर डिविएट कर जाएँगे टॉपिक से, क्योंकि ये जो इंडिया में ना, ये जो नेट है, इंटरनेट, इतना चीप इंटरनेट मेरा मेरा मानना है कि दुनिया में कहीं नहीं है। मैं यूके में रहा हूँ, यूएसए ट्रैवल किया हूँ, मोस्ट कंट्रीज़ वी हैव ट्रैवल्ड, ओके? डेटा कम्स एट ए कॉस्ट। हमारे, क्योंकि हमने एम्पावर करना था लोगों को, हमारा यूपीआई फ्लैगशिप है, हमारे और सी चीज़ें हैं, हम ग्रोइंग नेशन है, तो you get data for a month at the cost of a coffee of Starbucks, you see। तो उसमें क्या है कि लोग फिर इंडल्ज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारी स्पेक्ट्रम की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। हम नेटवर्क सेंटर की बात कर रहे हैं कल, वहां पे डेटा चाहिए, हाई स्पीड डेटा चाहिए, हाई वॉल्यूम डेटा चाहिए, और गवर्नमेंट को बार बार थोड़ा सा वो कट करना पड़ता है, सिविलियन यूज के लिए देना पड़ता है। और मेरे को डर है कि कल का सोल्जर एक वायरल रील से compete कर रहा होगा कि भाई, और इसी को अगर रेगुलेट भी कर दिया जाए तो आपको शायद वैसे ही, अगर आपको डेटा जो आप फ्री में ले रहे हैं, अनलिमिटेड डेटा, और इंडल्ज कर रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली,
तो थोड़ा गवर्नमेंट उस पे भी रेगुलेट करे कि यार बियॉन्ड ए पॉइंट आपको देखिए, एक नॉर्मल आदमी को दिन में क्या डेटा चाहिए, मेरे को यूपीआई ट्रांजैक्शंस करनी है, मेरे को मेल देखनी है, मेरे को मैसेज भेजना है, उतना काफ़ी है। अब मेरे को लगातार सारा दिन बैठ के रील्स, इंस्टाग्राम बनाना है, ये करना है, एक तो यूथ फिर उस तरफ जा रहा है और फिर वो होड़ चल जाती है कि कौन ज़्यादा प्रोमिनेंट लिख रहा है, लाइक्स गिनने शुरू कर देते हो आप। कितना चेंज हो गया है फिलॉसफी। पहले लोग डायरी लिखते थे, पता है गायत्री, डायरी लिखते थे और डायरी को संभाल के रखते थे कि मेरी पर्सनल चीजें इसमें यार कोई देख ना ले। अगर कोई डायरी ले लेता था तो लोग हड़बड़ा जाते थे कि क्यों मेरी डायरी देखी। अभी पूरी जिंदगी खोल के रख देते हैं आप फेसबुक पे, और अगर ज्यादा लोग नहीं देखें तो आपको डिप्रेशन हो जाती है कि इस पोस्ट पे इतने लाइक नहीं आए, इस पोस्ट पे ये नहीं हुआ, इस पोस्ट पे वो नहीं हुआ। तो किस तरफ जा रहे हैं, है तो सही ये। और फिर लोग क्या है कि वो जो गेम्स आ रही थी उसको चैलेंज करने के लिए लोग खुद को हार्म कर रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट है कि लोग मोबाइल छीनना इज वर्स देन किसी को भूखा रखना। पहले बच्चों को पनिशमेंट कई बार देते थे ना कि आपको कैंडी नहीं मिलेगी, आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, तो वो तो सह लेता था। पर अभी उसको बोलिए कि आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, दे में रिवोल्ट। और इसको ये सडनली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये तो धीरे धीरे वेन ऑफ करना पड़ेगा कि भाई कैसे इसको इन लोगों को वहां से दूर खींचा जाए। प्रॉब्लम तो है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में उतनी ज्यादा यूसेज भी नहीं रही है ना, तब भारत में बहुत ज्यादा हो गई है। एक एक साल के बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, निकल जाते हैं या फिर शॉपिंग मॉल में देखा मैंने, अगर अगर पेरेंट्स दे वांट टू शॉप कंफर्टेबली तो प्रैम में बच्चे के पास मोबाइल है। मीन जो बच्चा बात भी नहीं कर सकता वो उस पे कुछ कार्टून या कुछ देख रहा है और उसको देख के चुप है वो, एंड पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी। एंड हमारे टाइम में ये टेलीविजन करता था, लोग बच्चों को टेलीविजन के सामने बिठा देते थे कि थोड़ा बहुत चलता रहे, थोड़ा टाइम मिले। अब नाउ इट्स मोबाइल। सो कैसे एक वो सर निकालेंगे यहाँ से? बीइंग अ पेरेंट एंड आई हैव नोन लॉट ऑफ पेरेंट्स अराउंड मी, बच्चे जो ज्यादा फोन देखते हैं दे आर हैविंग स्पीच इश्यूज नाउ। वो बोल नहीं सकते हैं ज्यादा अच्छे से, प्रॉपरली नहीं बोल सकते हैं। ये वोकैबुलरी ऑटिज्म। डेवलप नहीं होगी ना, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे उनसे। जब हाँ, व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, अब अदरवाइज यू आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग। अभी भी ऑल दीज थिंग्स आर स्लोली गोइंग टू इंटरफियर। जैसे हम शुरू में लिखते थे, लोग किताबें लिखते थे, लोग आर्टिकल लिखते थे, अब भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे चैट जीपीटी या ये है उसमें डालो सब कुछ देता तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप नहीं होगी। यार ये जो न्यू जेन जी आ रही है वो बोलें कि चाहिए या नहीं चाहिए, आई विल नॉट गेट इनटू दैट इशू, बट द फैक्ट इज कि इफेक्ट तो कर रही है ना किसी तरह। क्योंकि जब आप कोई मेहनत ही नहीं कर रहे किसी चीज को जानने के लिए या कुछ बोलने के लिए, तो फिर वो कैसे डेवलप? तो वो इफेक्ट तो कर रही है ब्रेन लेवल पे भी। सर अब मैं इधर थोड़ा उस वाली ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं वापस। ऑस्ट्रेलिया नहीं, बिकॉज ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही बोला ना उन्होंने, सोशल या मीडिया या या मोदी। या या और इसकी भी क्या भजन क्लबिंग की भी, कि बच्चे आजकल हाँ जी। पैंट शर्ट में फिर भी भजन गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो हाँ, उसकी भी तारीफ की। बट कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ यूएस रिएक्टिंग टू द ऑस्ट्रेलिया विजिट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूएस का वेसल स्टेट है, आईएसआई का गढ़ है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे वहां पे आर्मी ऑफिसर्स सेटल्ड हैं। जी सर। और हाँ, यूएस ऑस्ट्रेलिया से सर धमकी मिली थी, पीएम मोदी के ऑफिस को आई थी ईमेल बाय अ मुस्लिम गाय, जिसके डिटेल्स निकल कर नहीं आए बहुत ज्यादा, या फिर दबा दिया गया बिफोर द विजिट उनको कि वी डोंट कम टू ऑस्ट्रेलिया, विल ब्लो यू अप, ऐसा करके कुछ मेल आया था जी। ये ऐसा चलता रहता होगा। सी ऑस्ट्रेलिया पे जो इन्फ्लुएंस है इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि शायद हम बहुत देर तक डिटैच्ड रहे अगर किसी कंट्री से, तो नेचुरली अगर आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं कहीं तो वो वैक्यूम विल बी फिल्ड अप बाय सम अदर पीपल, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वैक्यूम को ना छोड़ा जाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की वैल्यू पता चलती है डिफेंस पार्टनरशिप की या और एरियाज में पार्टनरशिप की, ट्रेड रिलेशंस की, तो जो उसकी डिपेंडेंस है चाइना पे भी और यूएस पे भी कम होगी, और जो रोग नेशंस हैं या जो रोग लोग हैं वहाँ पे। और फिर अगर देखिए ट्रेड ऑफ क्या है, अगर आपके आपके रिलेशंस हैं किसी रोग नेशन से या रोग लोग हैं जो बातें ऐसी भी करते हैं,
तो उनका ट्रेड ऑफ क्या है? अगर उसका कुछ ट्रेड ऑफ ही नहीं है तो कंट्री बॉदर नहीं करेगा। पर अगर उसका ट्रेड ऑफ एडवर्स है, अब जैसे इंडिया से रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं एंड देयर इज कोऑपरेशन, देयर इज मिलिट्री कोऑपरेशन, देयर इज डिफेंस कोऑपरेशन, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड हमसे बढ़ता है, उनकी एक्सपोर्ट्स यहाँ आती हैं और कुछ चीज़ों के लिए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो फिर उसको फ़र्क पड़ेगा कि अगर इंडिया के खिलाफ कोई यहाँ से कार्रवाई होती है या यहाँ से कोई ऐसी प्रोपेगेंडा होता है, तो फिर उसको रोकने की तभी कोशिश करेगा क्योंकि उसका इफ़ेक्ट एडवर्स होगा बिकॉज़ ऑफ इंडियाज़ रिलेशन। सो शायद वही कोशिश की जा रही है। जी। और सर एक और अच्छी न्यूज़ आई है, ये दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो गगनयान है, उसके बारे में। मैं स्क्रीन पर शेयर करना चाह रही थी, बट ये हो क्यों नहीं रहा है? ओके, लेट मी जस्ट शेयर इट ऑन द स्क्रीन। सर कोको आइलैंड में, हियर इट कम्स, ऑस्ट्रेलिया, अरे ये फिर क्या बात है भाई, क्लबिंग लगता है कुछ ज्यादा पसंद आ गया मेरे सिस्टम को, लगता है सर। 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ। देखिए हाँ, आ गया जी। ऑस्ट्रेलिया will set up a space tracking terminal on the Cocos Island to support India's Gaganyaan. Now that's a big news. Once जी। ये जो क्या होता है, आप पूरे वर्ल्ड को इमेजिन कीजिए, राइट? अराउंड कुछ हद तक हम देख सकते हैं हेमिस्फीयर में, दूसरी तरफ नहीं देख सकते। इंडिया में बैठे यूएसए के ऊपर नहीं देख सकते, अप टू अ पॉइंट देख सकते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं चारों तरफ या डेटा डाउनलोड करती हैं, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज के डेटा आपके ऊपर ही डाउनलोड होगा, बिकॉज जब डाउनलोड करना है, अगर आपके वो लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो वो डेटा कहीं और डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। पर अगर आपका ग्राउंड स्टेशन एक सिक्योर जगह पे नहीं है तो आपको हमेशा ये डर रहता है कि वो सिक्योर होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर वो ग्राउंड स्टेशन जो हम डेवलप करते हैं, जो हमको सर्व कर रहा है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है, तो उस आई मीन इट इज़ ऑलवेज बेटर, यू आर बेटर ऑफ डाउनलोडिंग क्रिटिकल डेटा। और जो सैटेलाइट्स भेज रही हैं गगनयान प्रोग्राम से जो आ रहा है डेटा, तो एक तरह से सिक्योर्ड रहेगा अगर उसका कस्टोडियन आपका दोस्त है एंड वेल मीनिंग है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। So and they will set up the terminal on the Cocos Island. अच्छा, इसमें एक चीज और बात है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, कि जो हमारे जो ह्यूमन स्पेस स्टेशंस की बात हो रही है, स्पेस फ्लाइट मिशंस की बात हो रही है, उसमें भी बहुत हेल्प आएगी जी। नहीं, देखिए स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करना एक अलग बात है, बट ह्यूमन फ्लाइट जो हमने अभी अचीव की है, ग्रुप कैप्टन जाके आए हैं जो, ओके, तो वो तो एक एक्सपेरिमेंटल था। आई मीन धीरे धीरे होगा। लॉट ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज वुड हैव हेल्प्ड इन दैट इन वेरियस फैसेट्स, बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी उसके लिए, तो उसमें होगा। दैट इज वन एस्पेक्ट। बट ये जो ग्राउंड स्टेशन है ना, दिस अज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सेटअप। जो इसकी इंपॉर्टेंस है इज फार मोर देन हेल्पिंग लेट्स से विद सम स्पेस मिशन और समथिंग दैट। तो इसलिए दैट मेक्स ए मच ग्रेटर न्यूज देन लेट्स से हेल्पिंग ग्रुप कैप्टन शुक्ला टू एन एक्सटेंट टू अचीव स्पेस फ्लाइट। राइट सर, कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह की भी बात चल रही है वहां पे। हाँ, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस डेफिनेटली हैं, क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो जिसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं। देखिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, ऑस्ट्रेलिया का डिस्टेंस तकरीबन 8000 किलोमीटर, सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड अगर आप देखें तो, ठीक है। और कितनी जो स्ट्रेटेजिक रीच है इंडियन एयरफोर्स की बढ़ जाती है अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जो कैपेबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए एश्योर की जाती है। और वो ऐसे नहीं होता कि आपको बोला कि अच्छा ठीक है आप उधर रिफ्यूलिंग करा लेना। इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए, आपके फाइटर्स की, उनके टैंकर्स के साथ प्रोसीजर्स चाहिए। तो वो एक्सरसाइजेस जब तक नहीं होंगी तब तक वो जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉर्मलाइज नहीं होते, ठीक है। तो उस चक्कर में है सबसे बड़ी बात जो है, जो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है, सी डोमेन अवेयरनेस, उसमें बहुत एडवांस्ड है ऑस्ट्रेलिया।
न्यूक्लियर प्रोपल्शन में बहुत एडवांस्ड है, जो सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ चलती हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियर सबमरीन वो ट्रायड है, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रायड, बट उनकी जो प्रोपल्शन सिस्टम है प्रोबेबली इज स्टिल ऑफ विंटेज। पर इसमें क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी है, जो सेंसर्स हैं, दे कैन डिटेक्ट क्वाइटेस्ट ऑफ द सबमरीन्स अंडर वाटर, जो बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। तो जो अंडर वाटर सी डोमेन अवेयरनेस है, जो कि बहुत लैक करती है बहुत से कंट्रीज में, अगर उसमें वर्ल्डवाइड कोऑपरेशन आती है तो कंप्लीट गेम चेंजर है ये। एक तो सी डोमेन अवेयरनेस हम बोलते हैं कि भी कौन सा शिप कहाँ पे है, सी पे क्या हो रहा है, उसके बारे में पता, पर जो अंडर वाटर सी डोमेन अवेयरनेस है वो एक अलग ही लेवल का है। वो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप इन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA करके एक कंस्ट्रक्ट तैयार किया है, और वो अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है तो फिर सबमरीन वॉरफेयर और अंडर का बहुत बड़ी कैपेबिलिटी इंडिया अचीव कर सकता है इस डिफेंस कोऑपरेशन से। जी, and last thing that I would like to add, it's also a place where they are sending positive message to a lot of Punjabis settled in Australia, क्योंकि पंजाब इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो बहुत सारा पंजाबी कम्युनिटी जो है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक से भी इस चीज़ को कनेक्ट करूंगी, इलेक्शंस आर ड्यू इन पंजाब, एनी टाइम द अनाउंसमेंट विल कम। तो वहाँ पर जब जाते हैं, पंजाबी कम्युनिटी से मिलते हैं, सो वो भी एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाता है होम साइड की तरफ, तो वो भी एक आई थिंक अच्छी मैसेजिंग हो जाती है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, या ये नहीं, पंजाब गुजरात, यू सी व्हाट हैपेंस इज, आई लुक एट इट अगेन फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पंजाब हमारी बॉर्डर स्टेट है। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू ए बॉर्डर विलेज। हमने 71 की वार तो मैंने बिल्कुल होशो हवास में देखी है। इनफैक्ट माय elder brother had joined army by then and he was taking part in that. Okay, so the importance of Punjab state cannot be undermined. So I'm sure Prime Minister at national level, everyone would be bothered that what is happening in Punjab, how it happens, और उसको secured रखा जाए, whatever it takes to do that. The conditions must remain stable, and जो कुछ movements जो हमें परेशान करती रही हैं पास्ट में, वो सर ना उठाएं दोबारा। तो जो भी उसके लिए करना है, आई एम श्योर इट इज बीइंग डन एट नेशनल लेवल। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और UPI पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।